नमस्कार दोस्तों, माई शक्ति माई पावर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं महावीर पारिक। और जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि मैं माई शक्ति माई पावर चैनल के माध्यम से आपको भारत के संविधान के बारे में बताऊंगा। उसी क्रम में आज मैं एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूं, जिसे आज 29 जुलाई है और इसमें आज मैं आपको राजस्थान के विधानमंडल के बारे में बताने की कोशिश करूंगा और ये जानकारी संक्षिप्त में दूंगा, जिससे आपको सुविधा हो, मतलब बेसिक नॉलेज आपको कराने की कोशिश करूंगा। देखो, विधानमंडल होता है ना, उसमें विधानसभा भी आ जाती है और विधान परिषद भी आ जाती है, और विधान सभा होती है, उसका एक अभिन्न अंग होता है जिसको राज्यपाल कहते हैं। राज्यपाल भी होते हैं, यानी विधानमंडल में ये तीनों आ जाते हैं, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। लेकिन हमारे राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। यद्यपि जो विधान परिषद होती है उसको उच्च सदन कहा जाता है, और मतलब जो विधानसभा होती है उसको निम्न सदन कहा जाता है। जैसे इस मतलब केंद्र में होती है ना, मतलब लोकसभा और राज्यसभा, वैसे भी मतलब हमारे संविधान में ऐसा प्रावधान है कि यदि मतलब संसद चाहे तो मतलब किसी राज्य में विधान परिषद भी बना सकती है। वर्तमान में भारत में केवल 6 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे विधान परिषद है। जैसे कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, और इसके अलावा आंध्र प्रदेश में। ऐसे 6 स्टेट है जहाँ पे विधान परिषद, और तेलंगाना में ऐसे मतलब 6 स्टेट है। इसके अलावा पहले पश्चिम बंगाल में थी, उसको हटा दिया गया है। और मतलब पंजाब में भी थी, पंजाब में भी मतलब ये संसद मतलब हटा सकती है। और इस प्रकार कुछ मतलब विधान परिषद राजस्थान में नहीं है। यद्यपि राजस्थान में 18 अप्रैल 2020 को एक प्रस्ताव भेजा गया था कि हम भी भाई राजस्थान में विधान परिषद बनाना चाहते हैं। और विधान परिषद, लेकिन क्या है, विधान परिषद बनाने का मतलब जो प्रस्ताव है ना, वो संसद जब स्वीकार करती है और बहुमत से पास होता है ना, तब बनता है। लेकिन अभी तक उसके बारे में किसी प्रकार का संसद ने डिसीजन नहीं लिया, इसलिए राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। तो विधान परिषद के बारे में हम कुछ बात नहीं करेंगे। सबसे पहली बात तो आती है, अब आती है विधानसभा। विधानसभा के बारे में मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो, विधानसभा मेन किससे बनी होती है। विधानसभा के बारे में मैं बता देता हूँ। हमारा जो मतलब देश का संविधान है ना, उसमें मतलब देश का संविधान चलाने के लिए मतलब 3 प्रकार की व्यवस्था होती है। एक तो होती है कार्यपालिका, एक होती है व्यवस्थापिका, और एक होती है न्यायपालिका। कार्यपालिका में जितने भी कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री होता है, और इसके अलावा जो राज्यपाल होता है, वो कार्यपालिका में आते हैं। और इसके क्योंकि वो क्या होते हैं, देश का कानून बनाते हैं, और मतलब उसी को सरकार कहते हैं। जो कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल होता है, वही राज्य की सरकार कहलाती है। और उसके बाद में आती है व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका में जितने भी मतलब हमारे एमएलए होते हैं, एमएलए की फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। वो एमएलए की फुल, जो एमएलए होते हैं वर्तमान में हमारे राजस्थान में 200 एमएलए होते हैं। जितने भी एमएलए होते हैं उनका काम होता है व्यवस्थापिका, और व्यवस्थापिका का उनको व्यवस्थापिका के रूप में जाना जाता है। और व्यवस्थापिका का काम होता है कानून बनाना। हमारी मतलब राजस्थान की जो जनता है उसके लिए कानून बनाना, ये हमारे एमएलए होते हैं उनका, या विधायक होते हैं उनका कार्य होता है। और वो कानून कैसे बनाते हैं, मतलब वो विधेयक लेके आते हैं, या कोई मतलब हमारे संविधान में जो राज्य सूची के विषय होते हैं उन पे कानून बनाते हैं, या समवर्ती सूची के विषय होते हैं जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाते हैं, उस पर वो कानून बना सकते हैं। और उसके बाद में आता है मतलब न्यायपालिका। न्यायपालिका में हाईकोर्ट आते हैं, वो बिल्कुल स्वतंत्र होती है। उनका न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या होता है, जो भी हमारे संविधान में संशोधन हुए या संविधान है उसके नियमों को पालन करवाना, ये न्यायपालिका का कार्य होता है। क्योंकि कोई भी संविधान के विपरीत कार्य होता है तो उस समय न्यायपालिका एक्शन लेती है, लेकिन न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र होती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। मेरा कहने का मतलब होता है, एक तो होती है कार्यपालिका, एक होती है व्यवस्थापिका, और एक होती है न्यायपालिका, और इसके अलावा होता है राज्यपाल। अब सबसे पहले बात करते हैं राज्यपाल के बारे में, क्योंकि विधानसभा में राज्यपाल होना कंपलसरी होता है। देखो, राज्यपाल होता है ना, उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। यानी जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री है ना,
उनकी सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। इसलिए जो राज्यपाल होता है ना, वो केंद्र सरकार का भी प्रतिनिधित्व करता है और हमारे राज्य सरकार के जितने भी काम होते हैं उनको देखता है। कोई भी कानून या विधेयक बनता है ना, तो राज्यपाल की सहमति के बाद ही वो कानून का रूप ले पाता है। मान लो विधानसभा कोई भी कानून बनाती है तो सबसे मतलब राज्यपाल की जब उस पर सहमति हो जाती है तब वो कानून बनता है। और राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है और केंद्र सरकार को मतलब राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। और राष्ट्रपति को कौन से राज्यपाल को कौन से स्टेट में भेजना है इसके बारे में सलाह प्रधानमंत्री द्वारा दी जाती है और उसके बाद में राज्यपाल होता है। अब राज्यपाल के वेतन के बारे में भी यदि आपको जानकारी चाहिए, वर्तमान में राज्यपाल का वेतन होता है 3,50,000 रुपये। इसके अलावा उनके वेतन भत्ते और सरकारी सुविधाएं जितने भी होती है वो होती है। लेकिन वेतन के बारे में यदि आप नॉलेज रखना चाहो तो ये होता है। तो राज्यपाल होता है वो कानून बनाने में मेन राज्यपाल की सहमति होना आवश्यक है। लेकिन राज्यपाल भी संविधान के अनुसार कुछ विधेयक ऐसे होते हैं, जैसे धन विधेयक होता है, उन पे मतलब मना नहीं कर सकता। लेकिन कुछ विधेयक, साधारण विधेयक ऐसे भी होते हैं जिन पे राज्यपाल मतलब अपना वीटो पावर इस्तेमाल कर सकता है, यानी उसको रोक भी सकता है या राष्ट्रपति को सोचने के लिए मतलब उसको उस विधेयक को आगे भी भेज सकता है मतलब राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति भी उन पे विचार करते हैं। क्योंकि ऐसे विधेयक कौन से होते हैं मतलब उनकी ये जांच की जाती है भी कोई विधेयक बनता है, इसमें हमारी जो न्यायपालिका है उसकी शक्ति कमजोर तो नहीं हो रही है, हमारे भारत का जो संविधान है उसके जो नीति निर्देशक तत्व है उनका तो कहीं उल्लंघन नहीं हो रहा। इस प्रकार उनकी जांच करने के बाद में राष्ट्रपति मोहर लगाता है। यदि कोई विधेयक ऐसा मतलब उसमें कुछ ऐसा पाया जाता है तो उनको रोक भी सकता है, और रोकने की जो पावर होती है मतलब मना करने की शक्ति है तो उसको वीटो पावर कहते हैं। अब आते हैं मुख्यमंत्री के बारे में। देखो, राज्य का जो प्रमुख मतलब मंत्रियों का जो लीडर होता है वो मुख्यमंत्री होता है। और मुख्यमंत्री होता है ना, वो क्या करता है, जितने भी कैबिनेट के मंत्री होते हैं उनको विभागों का बंटवारा करके मतलब उनको राज्यपाल के पास मतलब प्रस्ताव भेजता है कि हमारे मतलब राज्य में इनको हम इन विभाग के कैबिनेट मंत्री बनाएंगे। तो मतलब कैबिनेट मंत्री होते हैं, सबसे ऊपर कैबिनेट मंत्री, और उसके नीचे राज्य मंत्री होते हैं, उसके नीचे उप मंत्री होते हैं, और उसके नीचे संसदीय सचिव भी होते हैं। संसदीय सचिव मुख्यमंत्री द्वारा बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले कैबिनेट मंत्री को मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल उनको नियुक्त करता है। उसके बाद में आते हैं राज्य मंत्री। राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार वाले भी होते हैं और मतलब कुछ मतलब कैबिनेट मंत्री के नीचे भी होते हैं। इसके अलावा उप मंत्री होते हैं, वो राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्रियों के कार्य में सहयोग करने वाले होते हैं। इसके अलावा संसदीय सचिव होते हैं, वो जो होते हैं ना वो मतलब मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। यदि संविधान में एक तो संसदीय सचिव और एक उप मुख्यमंत्री की कोई मतलब हमारे भारत के संविधान में इस प्रकार की कोई मतलब व्याख्या नहीं की है भाई उप मुख्यमंत्री होना चाहिए। लेकिन वर्तमान में आपको पता होना चाहिए राजस्थान के 2 उप मुख्यमंत्री हैं, एक तो श्रीमती दिया कुमारी दी है और दूसरे मतलब प्रेमचंद बेरवा है। ये 2 हमारे उप मुख्यमंत्री थे। और एक हमारे जो संविधान में संशोधन हुआ था 2003 में 91वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें क्या है कि मतलब सरकार को मतलब विधानसभा और संसद में ये नियम दे दिया था भाई कोई भी विधानसभा होगी ना उसमें जितने सदस्य है उसके 15% व्यक्ति ही मंत्री बन सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बन सकते। और इसके अलावा किसी भी राज्य में विधानसभा की सीटें 500 से ज़्यादा नहीं हो सकती और 60 से कम नहीं हो सकती। लेकिन उसके बाद भी अपवाद है, जैसे गोवा में 40 सीटें, मिजोरम में भी 40 है, इसके अलावा मतलब पांडिचेरी उसमें 32 है और मतलब 30 है, और सिक्किम में ऐसे कुछ अपवाद भी होते हैं। लेकिन मेन हमारे संविधान में ये बताया गया है। 91वें संविधान संशोधन के बाद में 2003 के बाद में ये नियम बना दिया गया है कि जितनी विधानसभा की सीटें हैं उसमें से केवल आप 15% व्यक्तियों को ही मंत्री या उपमंत्री या कैबिनेट मंत्री बना सकते हो। और वर्तमान में हमारे राजस्थान में 12 कैबिनेट मंत्री। अब कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री में क्या अंतर होता है? देखो, जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो बड़े होते हैं और
उनकी क्या होती है, अलग से मीटिंग होती है। वो मीटिंग गोपनीय होती है, उसके बारे में मतलब किसी भी प्रकार की किसी को सूचना नहीं होती है, क्या डिसीजन लेते हैं क्या लेते हैं। हाँ, कैबिनेट मंत्री होते हैं, वो मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री कोई मतलब कोई डिसीजन लेना होता है तो उनकी मीटिंग होती है। और राज्य मंत्री होते हैं, उनको यदि बुलाया जाता है तब तो वो उसमें आ सकते हैं, नहीं तो नहीं आ सकते। और उप मंत्री होते हैं, उनको मतलब कैबिनेट की मीटिंग में नहीं बुलाया जाता है। और कोई भी जो विधेयक लेके आते हैं वो कैबिनेट मंत्री लेके आते हैं। इसके अलावा जो विधेयक आता है वो गैर सरकारी विधेयक होता है और वो पास भी नहीं होता है। अभी तक केवल मतलब राजस्थान के इतिहास में केवल 4 ही गैर सरकारी विधेयक पास हुए। और इसके अलावा जैसे आपको मैं बताता हूँ, यदि भारत के संविधान को देखें नो तो भारत के संविधान के भाग 6 में आर्टिकल यानी अनुच्छेद 168 से लेकर के 212 तक मतलब विधानमंडल के बारे में बताया गया है। आपको जानकारी लेना हो, ये भी ध्यान होना चाहिए। अब कभी आपकी नॉलेज के लिए चलिए, मुख्यमंत्री का वेतन कितना होता है। देखो, मुख्यमंत्री का वेतन होता है 75,000। इसके अलावा जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उनका वेतन होता है 65,000। इसके अलावा जो मतलब राज्य मंत्री होते हैं उनका वेतन लगभग 62,000 के आसपास होता है। और संसदीय सचिव होते हैं उनका वेतन 60,000 होता है। और जो हमारे विधायक होते हैं उनका वेतन 40,000 रुपये होता है। लेकिन इसके अलावा भी उनको बहुत सारे भत्ते वगैरह मतलब सरकारी वाहन वगैरह, सुविधाएं वगैरह, आवास वगैरह सब कुछ मिलते रहते हैं। इस प्रकार उनके कुछ होते हैं। अब मेन आता है हमारे जैसे, मैं आपको बताने का, हम हमारे क्षेत्र के कोई विधायक होते हैं, उनका मेन काम होता है मतलब विधानसभा में जाकर के कानून बनाना। और कानून ऐसे नहीं होता है कि कानून क्या होता है, कोई कानून बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसमें विधानसभा में एक विधेयक लाया जाता है जिसको विधेयक कहते हैं, और उस विधेयक को पास करवाया जाता है। और पास साधारण बहुमत से पास करवाना होता है मतलब संविधान के अनुसार, तब तो 50% व्यक्तियों की सहमति होनी चाहिए। और इसके अलावा यदि कुछ ऐसे विधेयक भी होते हैं जिनको मतलब विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, जिसमें 2/3 मतलब 66% बहुमत की ऐसे प्रकार से होता है। और कोई भी विधायक होता है ना, वो 1 वर्ष में मतलब विधानसभा होती है उसमें 1 वर्ष में 60 दिन मतलब 1 कैलेंडर वर्ष में 60 दिन तक मतलब विधानसभा की कार्रवाई चलनी कंपलसरी होती है। और कोई भी विधायक होता है उसको मतलब उसमें उपस्थित होना कंपलसरी होता है। मतलब 1 साल में 60 दिन उपस्थित होना कंपलसरी होता है। इस प्रकार कुछ नियम होते हैं। और इस प्रकार मतलब मैंने आपको एमएलए के बारे में बताया जो हमारे विधायक होते हैं, क्योंकि मैंने इसलिए बताया क्योंकि आजकल क्या होता है, हम एमएलए को कैसे समझते हैं, हम एमएलए होते हैं उनको ये समझते हैं कोई थाने में काम हो जाता है या कोई हमारी गाड़ी पकड़ी जाती है या कोई मान लो मुकदमा मामला होता है तो उस समय हम एमएलए को फ़ोन करते हैं। यदि संविधान में एमएलए के ये कार्य नहीं होता है कि किसी व्यक्ति को थाने से छुड़ा देना, किसी मुकदमे के लिए किसी मतलब फ़ोन करना, किसी मतलब अधिकारी को फ़ोन करना, ये विधायक के कार्य नहीं होते। लेकिन फिर भी वो जनप्रतिनिधि होने के नाते मतलब अपने एरिया में अपनी मतलब जनता का ध्यान रखते हुए मतलब वो कुछ उस बातों में हस्तक्षेप करके मतलब जो सही होता है उसके बारे में वो मतलब उसकी उनकी बातों को माना जाता है। लेकिन मेन जो विधायक होता है ना, उसका कार्य विधानसभा में होता है। और विधानसभा में विधायक हम इसलिए चुन के जाते हैं कि हमारे जनप्रतिनिधि हमारे जो असुविधाएं हैं और हमारे जो सार्वजनिक कार्य उनके विषय में कानून बनाए। कैबिनेट मंत्री होते वो मतलब विधेयक लेके आते। और इसके अलावा विधानसभा में एक विधानसभा अध्यक्ष भी होता है और विधानसभा अध्यक्ष वर्तमान में हमारे वासुदेव देवनानी है। और विधानसभा का अध्यक्ष होता है ना, उसका भी वेतन 65,000 रुपये होता है। और विधानसभा का अध्यक्ष होता है वो विधानसभा की कार्रवाई को संचालित करता है। इसके अलावा उपाध्यक्ष भी होता है। इसके अलावा एक प्रतिपक्ष के नेता भी होते हैं, विपक्ष के नेता, और उनको भी कैबिनेट मंत्री के बराबर भी वेतन भत्ते मिलते हैं। और उनका मतलब वर्तमान में हमारे विपक्ष के नेता टीकाराम जूली है जो अलवर के विधायक, अलवर ग्रामीण के विधायक है। इस प्रकार ऐसी बातें होती है। इसके अलावा जैसे मैं आपको बताता हूं कि हमारी जो विधानसभा होती है ना, उसमें मतलब बहुत सारी ऐसे प्रस्ताव भी आते हैं। प्रस्ताव का मतलब
उसमें अविश्वास प्रस्ताव भी होता है जिसमें सरकार को हटाने का प्रस्ताव आता है, लेकिन आज तक हमारे विधानसभा में कोई अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। उसके अलावा अविश्वास प्रस्ताव से पहले विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है जिससे अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो जाता है। इसके अलावा निंदा प्रस्ताव भी लाया जाता है, कटौती प्रस्ताव भी लाया जाता है और इसके अलावा धन्यवाद प्रस्ताव भी लाया जाता है। इसके अलावा विशेष अधिकार प्रस्ताव भी लाया जाता है। ऐसे जो प्रस्ताव लाए जाते हैं वो विधायकों द्वारा लाए जाते हैं। इसी प्रकार विधानसभा में बहुत सारी समितियां होती है, समितियां गठित की जाती है जिसमें कुछ तो मनोनीत सदस्य होते हैं और कुछ मतलब विधानसभा के जो विधायक होते हैं जो मतलब मंत्री के पद पे नहीं जा पाते उनको बनाया जाता है। और ये जो समितियां बनाई जाती है ये विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा बनाई जाती है। तो इसके साथ ही मैं आपको बताता हूँ कि विधानसभा के बारे में मैंने समितियों के बारे में बता दिया। 25 प्रकार की समितियां होती है। वर्तमान में मतलब 17 समितियां बनी हुई है जिसमें कुछ वित्तीय समितियां होती है जिसके अध्यक्ष और सदस्य होते हैं। अध्यक्ष वित्तीय समितियों के अध्यक्ष तो मतलब विधानसभा का अध्यक्ष होता है वही होता है। बाकी कुछ समितियों में मनोनीत सदस्य भी होते हैं, यानी जो MLA नहीं होते उनको भी मनोनीत करके मतलब सदस्य बनाया जाता है। इस प्रकार विधानसभा में कुछ समितियां होती है जो मतलब पूरी मतलब देख रेख का काम करती है, क्या कुछ कार्य हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उन समितियों के कुछ नाम होते हैं, यदि उनको नाम बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। और प्रस्ताव के बारे में मैंने आपको बताया। इस प्रकार विधानसभा की जब कार्रवाई चलती है मतलब एक कैलेंडर वर्ष में 60 दिन कार्रवाई चलनी कंपलसरी होती है और प्रत्येक विधायक को कुछ मिनिमम समय होता है उसमें उपस्थित होना जरूरी होता है। इसमें सबसे पहले मतलब जब विधानसभा की कार्रवाई शुरू होती है मतलब 11 बजे से 12 बजे तक, उस काल को प्रश्नकाल कहा जाता है। और प्रश्न होते हैं ना वो भी कई प्रकार के प्रश्न, एक होते हैं तारांकित प्रश्न, एक अतारांकित प्रश्न और एक अल्प सूचना वाले प्रश्न। अब जो तारांकित प्रश्न होते हैं उनको पूछने के लिए पहले मतलब विधानसभा अध्यक्ष का जो सचिव होता है ना उससे अनुमति लेनी पड़ती है। और अतारांकित प्रश्न होते हैं उसके बारे में भी मतलब वो जो भी प्रश्न पूछे किन से पूछना है वो प्रश्न कैबिनेट मंत्री से पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं मतलब हमारे मतलब क्षेत्र में कौन सा कार्य उसकी सूचना लेने के लिए। लेकिन ये कार्य होता है विधायक का, लेकिन विधायक भी कुछ नियमों में बंधे हुए होते। कुछ भी प्रश्न पूछना होता है ना उसके लिए समय लेना होता है, पहले सूचना देनी होती है और ये सूचना लिखित में देनी होती है और ये सूचना विधानसभा अध्यक्ष का जो सचिव होता है ना उसको देनी होती है। उसके बाद में वो प्रश्न पूछा जाता है। हाँ, एक शून्यकाल होता है उसमें मतलब जो 12 बजे से 1 बजे तक का होता है उसमें किसी भी प्रकार के प्रश्न किसी भी विधायक द्वारा पूछे जाते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ नियमों का पालन करना होता है। और विधानसभा अध्यक्ष होता है ना उसके देख रेख में भी वो प्रश्न पूछे जाते हैं और सीमित समय के लिए पूछे जाते हैं क्योंकि शून्यकाल सिर्फ 1 घंटे का होता है। इस प्रकार विधानसभा हमारी जो कार्यवाही चलती है ना उसको आपने देखा होगा। इस प्रकार उसमें कुछ हमारे मतलब कानून वगैरह बनते हैं। इस प्रकार मैंने आपको विधानसभा के बारे में बताया, राज्यपाल के बारे में बताया और सबसे प्रमुख होता है मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री के वेतन के बारे में मैंने आपको बताया 75,000 रुपये होते हैं और कैबिनेट मंत्रियों के 65,000 होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं उनके मतलब 62,000 होते हैं, संसदीय सचिव होते हैं उनके 60। लेकिन इनके वेतन मायने नहीं रखते हैं। लेकिन मतलब नॉलेज के लिए मैं क्योंकि मेरे को कई बच्चे पूछते हैं कि सर इनका भी क्या वेतन होता है। बिल्कुल इनका वेतन होता है। MLA का वेतन 40,000 रुपये होता है, चाहे वो उनकी हो या नहीं। और वर्तमान में हमारे जो विधानसभा है ना उसमें 20 महिला सदस्य यानी 10% महिला सदस्य भी है, जिसमें 9 कांग्रेस की है, 9 BJP की और 2 निर्दलीय है। ऐसा भी हमें नॉलेज रखना चाहिए। अब आपको बात बताता हूँ, हमारे जो विधायक होते हैं उनका मेन कार्य ये होता है। इसी प्रकार बिल्कुल इसके सिमिलर भी हमारी जो भारत की संसद होती है जो कहाँ पे है मतलब दिल्ली में है, वहाँ पे कौन जाते हैं, वहाँ पे मतलब MP जाते हैं। जैसे राजस्थान में मतलब विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, 200 है। जिसमें अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या होती है लगभग 34 और जनजाति की होती है 25 यानी 69 कुल अनुसूचित जाति और जनजाति, इतना ही इनको आरक्षण। और OBC को मतलब मैंने आपको जैसे पहले ही बताया विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण नहीं है और राज्यसभा में किसी को आरक्षण नहीं होता।
हमारे, मैंने आपको जैसे बताया, एक विधान परिषद भी होती है, लेकिन राजस्थान में अभी विधान परिषद नहीं है, और नए पहले थी, ये मैंने आपको बताया। और वर्तमान में हमारे जो राजस्थान की विधानसभा है ना, ये 16वीं विधानसभा है, ये भी हमें ध्यान होना चाहिए। और जो लोकसभा है ना, वो 18वीं लोकसभा है। अब आपको मैं बताता हूँ प्रश्न पूछना क्यों महत्वपूर्ण होता है। और हम जब भी मतलब विधानसभा की कार्रवाई चलती है तो हम टीवी में देखते हैं, और हम देखते हैं भी हमारे विधायक जी आते हैं क्या, हमारे मंत्री जी आएंगे क्या, वो क्या प्रश्न पूछते हैं, और उसके बाद में मतलब मोबाइल के माध्यम से और कई दिनों तक वो वीडियो चलती है। इसी प्रकार मैं आपको एक बताता हूँ प्रश्न पूछना क्यों महत्वपूर्ण होता है। और मतलब क्योंकि मैंने जब भारतीय संसद का इतिहास पढ़ा था, उसमें मैंने देखा था कि हमारे एक स्वतंत्रता सेनानी थे राम मनोहर लोहिया, जिसमें मतलब दिल्ली में उनके नाम से बहुत उच्च कोटि का हॉस्पिटल है। वो मतलब समाजवादी कांग्रेस पार्टी के मतलब सांसद थे, और उस समय देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। हमें पता है कि इंदिरा गांधी है ना, वो हमारे देश की 4 बार प्रधानमंत्री रह चुकी थी। तो जब वो फर्स्ट टाइम प्रधानमंत्री बनी थी ना, तो वो क्या करती थी, जब भी संसद में जाती थी तो बिल्कुल कुछ प्रश्न नहीं पूछती थी, मतलब मौन रहती थी। तो इस बात को ध्यान में देते हुए हमारे जो मतलब सांसद से, यद्यपि वो कांग्रेस पार्टी के नहीं थे, समाजवादी कांग्रेस पार्टी ऐसे कुछ दल के थे, तो उन्होंने इंदिरा गांधी के बारे में कहा था कि उन्होंने इंदिरा गांधी को कहा था गूंगी गुड़िया इसलिए कहा था क्योंकि वो कभी मतलब किसी भी प्रकार के मतलब संसद की कार्रवाई चलती थी, उसमें किसी भी प्रकार के जवाब नहीं देती थी। उसके बाद में उस बात से प्रभावित होने के बाद में आगे जब भी वो मतलब संसद में जाती थी तो धड़ल्ले से प्रश्न पूछा करती थी। मतलब कहने का मतलब ये है कि विधानसभा की जब कार्रवाई चलती है उस समय जो विधायक और जो भी एक्टिव होते हैं वो फेमस होते हैं, और वो भी उच्च पद पे जाते हैं। इस प्रकार मैंने आपको मतलब विधानसभा के बारे में, विधानसभा के बिल्कुल सिमिलर ही मतलब संसद होती है, और हमारे केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा होती है, और यहाँ विधानसभा और विधान परिषद होती है। यहाँ पे भी द्विसदनात्मक होती है, लेकिन राजस्थान में और बहुत सारे स्टेट में मतलब ऐसे नहीं होती है। और मैं बताता हूँ विधानसभा जो भी कानून बनाती है वो राज्य सूची के विषयों पे ही कानून बनाती है। इसके अलावा समवर्ती सूची के कुछ विषय होते हैं, उन पे कानून बनाए जा सकते हैं। ये मैंने आपको नॉलेज देने की कोशिश की, और मैंने आपको ये बताने की कोशिश की अभी विधायक होते हैं हमारे, एमएलए होते हैं, मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटरी मतलब असेंबली, उसके क्या कुछ कार्य होते हैं, ये मैंने आपको बताने की कोशिश की। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आया हो, हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और आगे भी हम आपको जैसे हाई कोर्ट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, हमारे संविधान के बारे में कुछ ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। और हमारा ये चैनल है माई शक्ति माई पावर, इसको आप लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी आशा और विश्वास के साथ धन्यवाद। भारत माता की जय।